हेलो फ्रेंड्स, वे गुड आफ्टरनून। तो आज का डेट है 9th ऑफ जुलाई एंड ये वीडियो इज़ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ माय लास्ट वीडियो, जिसमें कि मैंने डिस्कशन किया था रिगार्डिंग साइडवेज मार्केट कि कब हम समझ सकते हैं कि किस डे को मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग है, इस चीज़ को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो आइए चेक करते हैं। एंड बिफोर गोइंग ऑन दैट, मैंने एक 3-4 पेज का एक स्लाइड बनाया है जस्ट टू हैव योर अंडरस्टैंडिंग कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो नंबर 1 इज़ हाउ टू आइडेंटिफाई रेंज बाउंड मार्केट। नंबर 2, हाउ टू वर्क ऑन योर इमोशंस एंड एक्सपेक्टेशंस। नंबर 3, फिबोनाची स्ट्रेटजी डिस्कशन अलॉन्ग विथ EMA फॉर बेटर कंफर्मेशन। एंड नंबर 4, जो मैंने लास्ट मंथ का बैक टेस्ट किया है उसमें मैंने देखा है कि 5th ऑफ जून, 12th ऑफ जून, 21st ऑफ जून एंड 26th ऑफ जून, ये 4 डेज़ हैं जब मार्केट साइडवेज था। सो वी नीड टू वर्क ऑन दिस कि कैसे हम इस साइडवेज मार्केट को फाइंड आउट कर सकते हैं एंड उस बेसिस ऑफ दैट अपनी स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, जैसा मैंने लास्ट वीडियो में भी कहा था और हमेशा मैं कहता हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू फाइंड आउट कि फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल कहाँ से क्लोज़ हो रहा है, कहाँ पर एंड हो रहा है। और हम एक चीज़ करेंगे कि हम इस कैंडल को टिल 3:15 तक हम इस कैंडल को लेकर के जाएंगे। वाई सो? क्योंकि अगर मार्केट टिल दैट टाइम इज़ नॉट ओनली ऑन दैट डे कि जब मार्केट साइडवेज हो, एवरी डे, तो इससे क्या हमें पता चलता है कि मार्केट रेंज बाउंड है, मार्केट ट्रेंडिंग है, अपसाइड में है, डाउन साइड में है, हायर हाइज हाई लो बना रहा है, लोअर हाई लोअर लोज बना रहा है, एक्चुअली मार्केट कर क्या रहा है। तो इस चीज़ से, इस ये बॉक्स से हम एक काफ़ी अच्छी चीज़ें, हमें एक माइंडसेट हमारा जनरेट हो सकता है। सो नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट, मार्केट ये 5 मिनट का कैंडल है, मार्केट ने एक अपना डे लो ब्रेक किया एंड अगेन ये शूट बैक हुआ और डे हाई के पास जाकर के फिर अगेन इसने एक रिवर्सल लिया। तो नाउ वी नीड टू फाइंड आउट कि मार्केट ने ऐसा क्यों किया और इसको हम कैसे इस तरह के मार्केट में साइडवेज में पैसे बना सकते हैं, हाउ वी कैन स्टार्ट विथ आवर स्ट्रेटेजी। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि मार्केट ने जो पैटर्न बनाया है, इट इज़ काफ़ी, इट इज़ वेरी मच कैन से कंफ्यूजिंग, क्योंकि मार्केट का ये जो पैटर्न है इसमें मार्केट ने काफ़ी लोगों के एसेल्स खाए होंगे। क्योंकि जब ये गिर रहा था, एवरीबॉडी वाज गोइंग फॉर पुट कॉल, पुट साइड, एंड जब आफ्टर 3-4 मिनट्स के बाद मार्केट ऊपर चला गया, अगेन द सेम थिंग हैपेंड, अगेन मार्केट वेंट अप। तो मार्केट ने अच्छे खासे लोगों के एसेल्स को हंट किया एंड फाइनली आफ्टर दैट अगेन इन नेक्स्ट 5 मिनट कैंडल जब मार्केट नीचे आया, बहुत लोगों ने फिर से ट्रेड में इंटर किया होगा वाइल सीइंग दिस रेड कैंडल, अ बिग रेड कैंडल। एंड माइट भी कुछ लोगों ने यहाँ पे वेट किया होगा कि वो इसके लो के नीचे ब्रेक करेंगे। मार्केट थोड़ा नीचे गया, रेड कैंडल, एंड अगेन विद इन अ मिनट मार्केट ने अप साइड में शूट किया और मार्केट रेड ग्रीन में क्लोज दे दिया। नाउ ये तो स्टोरी हो गई जिनके एसएल हंट हुए या फिर जो इस मार्केट में ट्रैप हुए। नाउ अगर अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करनी हो तो हम कैसे कर सकते हैं। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, अगेन आई एम टेकिंग माय फिबोनाची टूल और हम उस चीज़ को इस चीज़ में देख सकते हैं कि हम यहाँ पर करने के लिए हम कहाँ से इस चीज़ को स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए है कि हमने पकड़ लिया, जैसा कि आपको पता है कि मेरी ये अंडरस्टैंडिंग होती है कि मार्केट का जो ये वाला पोर्शन है ये बायर है, डाउन साइड नीचे सेलर है और ये यहाँ पर मार्केट ने क्लोजिंग दे दी। ओके, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है। एवरीवन हैज़ देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, मेरी अंडरस्टैंडिंग सिंपल सी है। नाउ कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हम कैसे इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं कि हमारी एंट्री कहाँ होगी, मार्केट कैसे हमें अपनी ट्रेड में हम इंटर कर सकते हैं एंड मेक सम मनी आउट ऑफ इट। तो जब मैंने कहा कि ये बायर है, ये विक्स बायर और सेलर दोनों का मिक्स होता है, तो मैंने यहाँ से मैंने इस ट्रेड के लिए जो यहाँ का डाउन साइड है, मैंने वहाँ से विक्स को पकड़ा, विक्स को पकड़ा, फिबोनाची लगाया हुआ था, ज़ीरो से मैंने इसको लिया एंड मैंने जस्ट मोमेंट, यस, मैंने यहाँ पर इसको क्लोज़ कर दिया। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मार्केट ने इस लेवल को टच किया एंड टच करने के बाद मार्केट हैज़ मूव्ड बैक।
अब देयर माइट बी सम पीपल विल से कि मार्केट इससे भी नीचे आ सकता था, बिल्कुल आ सकता था। मार्केट इज़ कम्प्लीटली अनप्रिडिक्टेबल, मार्केट को कोई भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है, और जो प्रिडिक्ट करता है वो अपने एसएल गंवाता है। दिस इज़ वेरी सिंपल। तो यहाँ पर इस केस में जब ये मार्केट ने जब एक, और ये दिस इज़ कम्प्लीटली आई वुड से कि ये प्लान करना, एग्जीक्यूट करना, इंटर करना एंड सेम टाइम पर उससे बाहर निकल आना, दिस इज़ अ वेरी वेरी क्लियर माइंडसेट चाहिए कि मुझे यहाँ तक का ही मार्केट मिलेगा और मुझे उसमें जितने भी पॉइंट्स मिलेंगे आई विल इंटर एंड गेट आउट ऑफ इट क्विकली एज पॉसिबल। चलिए अब यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि नेक्स्ट एंट्री हमारी कहाँ पे हो सकती थी। तो अगर मैं आपको कहूँ, लास्ट टाइम भी मैंने कहा था कि जब तक हमें एक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल नहीं मिलेगा हमारी एंट्री नहीं बनेगी, एंड रेड कैंडल शुड बी लोअर दैन द ग्रीन कैंडल। तो अगर आप यहाँ पे देखते हो, ये आप देखोगे, अगर आप कहोगे कि मेरी एंट्री यहाँ पर क्यों नहीं बन सकती थी, यहाँ पे इसलिए नहीं बन सकती थी क्योंकि इसमें किसी ने भी ग्रीन के हाई को ब्रेक नहीं किया है, वहाँ सस्टेन नहीं किया है, तो हमारी एंट्री इस लेवल पे नहीं हो सकती। हमारी एंट्री जब भी बनेगी तो एक जो रेड कैंडल के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज़र होना ही होना चाहिए। अब आप अगर कहोगे, यहाँ पर भी मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे भी आप देखो कि ग्रीन रेड के ऊपर ग्रीन क्लोज़र नहीं हुआ है, कहीं भी नहीं हुआ है। अब ये क्लोज़र भी हुआ है तो ये ग्रीन के ऊपर ग्रीन हुआ है, जो कि हमारे कंडीशन को फुलफ़िल नहीं करता है। तो जहाँ पे हमारा कंडीशन फुलफ़िल होगा वहीं पर हम अपनी चीज़ों को स्ट्रेटेजी में लेके आएंगे। तो आप यहाँ से देख सकते हो हमारी स्ट्रेटेजी यहाँ से फुलफिल हुई, हमने यहाँ से इसको पकड़ा, जस्ट अ मोमेंट, हमारी ये यहाँ से हमने पकड़ा टिल रेड बॉटम, यस ये देखो रेड का बॉटम, जस्ट अ मोमेंट, यस। अब आप ये देखो हमारी एंट्री जो बनी वो बनी यहाँ पे अबव दिस ब्लू लाइन, इस ब्लू लाइन के ऊपर एंट्री बनी। और आज जब मैंने हमें लास्ट वीडियो में भी कहा था कि ब्लू लाइन के ऊपर जब भी मार्केट निकलेगा ये रेंज इज़ अ कंप्लीट स्कैल्पिंग रेंज। आप इसमें यू कैन पुट ऑन एज मैनी क्वांटिटी एज पॉसिबल, आप 100, 200, 300 क्वांटिटी से भी ट्रेड कर सकते हो अगर मार्केट ने इस ब्लू लाइन के ऊपर में क्लोजिंग दे दी, एंड यू कैन सी कि मार्केट ने अपने इस लेवल को अचीव किया, एंड देन वहाँ से मार्केट ने एक डाउन साइड की मूवमेंट, जो कि क्योंकि मार्केट साइडवेज था और मार्केट ने वहाँ से डाउन साइड की मूवमेंट को चला गया। अब मार्केट ने, अब आप कहोगे कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी तो मतलब इट शुड गिव राइज कि अब यहाँ पर तो बायर एक्टिवेट होंगे, तो मार्केट का भी तो यही प्लान था। जब मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया तो आप ये देखो ना, मार्केट ने अपने हाई को ब्रेक किया तो इट इज़ ऑल बिकॉज कि मार्केट ये चाहता था कि जो लोग भी अब तक सेल की सोच रहे थे वो अब बाई में एंटर करेंगे, और मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट दे करके मार्केट ने टर्न बैक कर लिया। और ये जो ब्रेकआउट था, अगर आप फिबोनाची का जो मैंने लेवल लगाया था उससे ये लेवल एक्यूरेसी में मैटर करता है, मिल जाता है। तो इट मीन्स कि फिबोनाची कितना वर्कआउट करता है इस तरह के मार्केट में, आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ कमिंग बैक, कि अब ये तो हो गया अपसाइड का। नाउ इफ़ वी नीड टू प्लान आउट द डाउन साइड मार्केट, तो डाउन साइड मार्केट को प्लान करने के लिए भी हमें क्या चाहिए, जैसे हमें इस केस में चाहिए था कि रेड के ऊपर ग्रीन क्लोज हो, उसी तरह हमें चाहिए कि ग्रीन के नीचे रेड क्लोज हो। तो आप जैसे यहाँ देख सकते हो ग्रीन के नीचे रेड क्लोज़र यहाँ पर हमें मिल गया है। तो हम यहाँ पर कैसे इस चीज़ को करेंगे, ग्रीन का हाई लेंगे, जस्ट अ मोमेंट, यहाँ पर हम क्या लेंगे, डाउन साइड ऑफ रेड अप टू हाई ऑफ ग्रीन। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जस्ट लुक एट इट, ये रहा, यहाँ पर हमारी बनी एंट्री, ये रही हमारी एंट्री जब मार्केट ने इसके नीचे क्लोज़र दिया। और एसएल की आप अगर बात करो तो आप एसएल इसके ऊपर, जहाँ ज़ीरो का ये लेवल है उसके ऊपर आप अपना एसएल रख सकते हो। तो मार्केट ने इस एसएल को तो टच किया नहीं, और नीचे यहाँ आकर के इसने अपने जो लोअर पॉइंट है उसको टच किया और टारगेट अचीव हुआ। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। नाउ अगेन उसके बाद मार्केट ने
जो अपने डे लो था उसको भी ब्रेक किया, अगेन उसने ब्रेक किया एंड इट मूव्ड टिल दिस लेवल। तो इस चीज़ को भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, बट इट इज़ समथिंग रिक्वायर्स प्रीमियम लेवल ऑफ नॉलेज, जिसमें कि आप वाइल डूइंग स्कैल्पिंग और इन सब प्रोसेस से आप निकल करके उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हो। अब अगर आप ये कहोगे कि मार्केट ने यहाँ पर ये जो अप मूव दिया, ये किस बेसिस पे था, तो ये अप मूव भी आप निकाल सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। उसका भी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। जस्ट मैं आपके सामने दो तरह की स्ट्रेटजी यहाँ पे मैं आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। सो जस्ट सी, ये पहला स्ट्रेटजी ये है जो मैंने लास्ट वीडियोस में भी आपको बताया था कि जो रेड का जो लो है, जो विक्स के बाद है, वहाँ से लेकर के ग्रीन की जो विक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ से अगर आप करते हो तो आप ये देखो, जस्ट लुक एट इट। सॉरी, ये थोड़ा सा ये हो गया, बट अगर आप इसे देखोगे तो इट वॉज कम्प्लीटली स्ट्रेट ऑफ इट। तो मार्केट ने इस लेवल को भी अटेन किया। तो यहाँ पर जो मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि ग्रीन रेड के ऊपर ग्रीन का क्लोज़र मस्ट है, उसके पहले कि आप जितने कैंडल्स देख लो, रेड के ऊपर ग्रीन का कोई क्लोज़र नहीं है। हेयर इट इज़ ओनली द पोर्शन जहाँ पर कि रेड के ऊपर ग्रीन का क्लोज़र है, एंड यहाँ आपका एसएल भी हंट नहीं होगा। वाई सो? क्योंकि यहाँ पे आप देखो, एसएल आपका हंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि एसएल आपका रहेगा इस ग्रीन या रेड के नीचे। आप एसएल में आप थोड़ा सा मार्क करके रखेंगे, ये आपका रहा एसएल, और यहाँ पे आपकी बनी एंट्री जब ब्लू लाइन के ऊपर क्लोजिंग थी। एंड ये एसएल कितने पॉइंट का था, जस्ट टू फाइंड इट आउट। अगर मान लो मैंने इस ब्लू के ऊपर क्लोजिंग पर मैंने अपनी पोजीशन बनाई, तो अराउंड 18,000, चलो मैं टॉप पे ले लेता हूँ, 18,618, और डाउन साइड क्या है 18,606, यानी कि 12 पॉइंट का एसएल तो बहुत कम होता है आई बिलीव। तो 12 पॉइंट के एसएल के साथ अगर आपको 18 से 14 से 28, मतलब 12 पॉइंट का एसएल है और 16 पॉइंट का प्रॉफिट है, तो आई थिंक दिस इज़ नॉट अ बैड ट्रेड इन अ साइडवेज मार्केट। तो इस तरह से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं, एंड वी कैन वर्क इट आउट। तो अभी जैसे मैंने बताया था कि अभी देयर आर फ्यू मोर डेट्स, 12th ऑफ जून, 21st ऑफ जून, 26th ऑफ जून। तो मैं इसका भी वीडियो लेके आऊँगा, बिकॉज दीज ऑल रिक्वायर्ड सो मच ऑफ इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग। अगर मैं जल्दबाजी में करूँगा देन आई माइट बी क्लोज इट इन 5-10 मिनट्स। बट मैं चाहता हूँ कि अगर मैंने कुछ बनाया है तो आप उसको एक दो बार तो ज़रूर देखो, एंड यू ऑल्सो यूज़ फिबोनाची टूल। आप फिबोनाची निकालो, उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करो, एंड देन ट्राई टू फाइंड आउट कि इसमें हम कैसे काम कर सकते हैं, और अपने जो लेवल्स हैं वो मार्क करने का ट्राई करो। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो मैंने मेंशन किया था, विच इज़ दिस 5 मिनट चार्ट। ये 5 मिनट चार्ट को अगर आप एवरी डे इफ़ यू को ड्रॉ, तो ये आपको बहुत हेल्प कर सकता है इन योर ट्रेडिंग पार्ट। आप एक चीज़ ये देख लो, ये 5 मिनट का चार्ट ब्रेक हुआ, यहाँ से शायद एक अच्छी खासी फॉल आई, बट इट इज़ नॉट ओनली कि 5 मिनट चार्ट के नीचे इसने बॉक्स के नीचे क्लोजर दिया देन ये फॉल आई। इस फॉल के पीछे भी देयर इज़ अ स्टोरी, इन एवरी केस देयर इज़ अ स्टोरी। तो उस स्टोरी को फाइंड आउट करना, उसको वर्कआउट करना, दिस समथिंग दैट वी हैव टू डू। तो दैट्स इट फॉर नाउ। और जैसा कि मैंने आपको एक बताया था कि वी नीड टू वर्कआउट कि हम कैसे अपनी स्ट्रेटजी को मेंटेन कर सकते हैं, इसको कैसे हम और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं कि मार्केट साइडवेज है, ट्रेंडिंग है। इन ऑल द केसेस हाउ वी कैन मेक इट पॉसिबल कि ट्रेड हमारे फेवर में जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम इट आई वुड ऑल्सो लाइक टू से कि ये जो फिबोनाची टूल है, ये जो एक स्ट्रेटजी आप बोल लो, उस स्ट्रेटजी के थ्रू आप स्टॉक्स में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। नॉट, मैं इसको ऐसा नहीं कहूँगा कि ऑन अ
डेली बेसिस, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मार्केट वोलाटाइल होता है स्टॉक्स में, अनटिल अनलेस कि वो स्टॉक 1200 1500 के ऊपर का स्टॉक हो तब आप उसमें एंट्री कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मंथली बेसिस पर एक लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म अगर होल्ड करना चाहते हो तो वो उस केस में आपको ये काफ़ी प्रॉफिटेबल रिजल्ट दे सकता है। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, अगर आप चाहो तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस का एक बार आप चार्ट निकाल के देखना। आई एम पर्सनली होल्डिंग दैट स्टॉक एंड मैंने उसको लिया था अराउंड 108 109 पे, एंड द लो विच इट हैड मेक वाज अराउंड 91 92। तो आप एक बार उसकी चार्ट भी देखना, क्योंकि उसमें एक अभी अच्छा खासा मोमेंटम बाकी है, पेंडिंग है। तो हैव ए लुक ऑन दैट। अपार्ट फ्रॉम इट निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, इन सबों में भी आप इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो और अपनी स्ट्रेटजी को बिल्डअप कर सकते हो। थैंक्स फॉर नाउ। अगर कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ क्लियर करना चाहते हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। जस्ट और मैं ये वीडियो सिर्फ जस्ट नॉट फॉर द सेक ऑफ मेकिंग इट बना रहा हूँ, क्योंकि मैंने ये जो फिबोनाची डेवलप किया है या फिर जो मैं टूल जो जो लेवल्स मैंने मार्क करते हैं या फिर जो लेवल्स मैंने इसमें फाइंड आउट किए हैं, इट रिक्वायर्स सो मच ऑफ एनर्जी एंड पेशेंस, एंड बेसिस ऑफ दैट ही मैंने इसको किया है। तो अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट हो, कुछ भी आप क्लियर करना चाहते हो, सो डू नॉट हेजिटेट, जस्ट मैसेज और कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट साइडवेज मार्केट। एंड वन मोर थिंग कि 5th ऑफ जुलाई का भी आप चार्ट देखेंगे। 5th ऑफ जुलाई वॉज ऑल्सो अ साइडवेज मार्केट डेट, तो उसको भी आप देखेंगे, उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन बाय, थैंक यू।